बुरी आदतें जो आपको बर्बाद और असफल बनाती है। कुछ आदतें ऐसी होती है जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन वो हमारी इंटेलिजेंस को अंदर अंदर खाई जा रही है। वो हमारे दिमाग को एकदम से हैक करके रखती है और अपनी बातों को हम अच्छे से किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते और हम अपने काम पर, अपनी परफॉर्मेंस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकते। एक रिसर्च के अनुसार यू बिकम मोर इंटेलिजेंस। यदि तुम इन आदतों से छुटकारा पा लेते हो तो आप और अधिक ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हो, अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक रिसर्च कहता है कि जब हम इन बुराइयों की तरफ सोचते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे कामों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता और हमारे दिमाग की जो सारी की सारी एनर्जी है वो इन बुरी आदतों पर ही खर्च हो जाती है और हमारा दिमाग एक तरह से अच्छी आदतों को ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही इन पे कोई एक्शन ले सकता है। इंटेलिजेंस के बल पर ही आप और हम अच्छी परफॉर्मेंस करके अपने फील्ड में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा कि हम उस काम में एक्सपर्ट बनेंगे जो कि हमारे भविष्य को और अधिक उज्जवल बना सकता है। अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इन आदतों से छुटकारा कैसे पाना है वो भी हम इसमें वर्णन। सबसे पहली आदत है जो हमारी है वो पे अटेंशन टू अदर, दूसरों की बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देना। यदि आप दूसरों की बातों को दिल पर लेते हैं, उन पर सोच विचार ज़्यादा करते हैं तो ये आपकी सबसे बुरी आदत है। शायद ये आप नहीं जानते, ये आदत इनडायरेक्टली रूप से आपके इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रही है। जब जब हम दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम अपने कामों पर इतना ध्यान नहीं दे सकते, जो साइंस कहता है कि जब 80% समय है जो हम अपने दूसरों की बातों पर ध्यान देकर लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं ये सोचते रहते हैं, जिससे कि दिमाग हमारा सारा दिन उसी काम में लगे रहता है। और यदि हम स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, यदि हम वर्कर हैं तो हम अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। और ये जो आदत है पे अटेंशन टू अदर, जब हम दूसरों पर ही ध्यान रखते हैं तो ये अंदर से हमारे दिमाग को खोखला बना देती है और जो कि इतना हम पूरा दिन उसी चीज़ को लेकर डिप्रेस रहते हैं। तो इस आदत को, नेक्स्ट आदत है हमारी थिंक मोर अबाउट पास्ट लाइफ, अर्थात भूतकाल या पास्ट लाइफ के बारे में सोचना भी। हमारे पास ये था वो था, पूरा दिन उसी में समय बर्बाद करना भी। पास्ट में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, अगर हम उस टाइम ये करते तो हमारे पास ये हो जाता। पास्ट लाइफ को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर पास्ट लाइफ के दो रास्ते हैं, एक पास्ट लाइफ का रास्ता हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेलता है। वो नेगेटिविटी की रास्ता क्या है कि हम पास्ट के बारे में सोचते रहे, हमारे पास ये होता वो होता, ये अपॉर्चुनिटी थी ये था, जो कि हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसी के चक्कर में हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी है, फेलियर की एक जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम आज अपना टाइम बर्बाद करते हैं, यानी कि प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं और कल यही प्रेजेंट फ्यूचर बनेगा तो वो भी खराब होएगा। दूसरा रास्ता है कि हम पास्ट लाइफ को ऑब्जर्व करें, सोचें पास्ट लाइफ के बारे में, लेकिन कब? उस समय जब हम सोचें कि हमारे पास्ट में ये गलतियाँ हुई, ये हमारे अंदर कमियां थी, उन कमियों को सुधारने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़, जो जो कमियां थी उनको ऑब्जर्व करें, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं और आगे ऐसी गलतियाँ ना हो उनके बारे में सोचना, उनको इम्प्रूव करने का सोचना। तो ये हमारे जो पास्ट लाइफ को सोचने का फ़ायदा होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव वे में दिखाता है। और अगर हम ज़्यादा पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे सकते, ना हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, ना हम उसको प्लानिंग बना सकते हैं, और ना ही हम पास्ट लाइफ को बदल सकते हैं, क्योंकि हम समय को बदल ही नहीं सकते। ना हम समय को बदल सकते हैं, ना हम बैक में जाकर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ, उस चीज़ को याद कर करके हम अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर लेते हैं कि उसके चक्कर में हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रोस्ट हैबिट है वो है ओवर थिंकिंग, पूरा समय सोच विचार में समाप्त करना, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत होता है। नेक्स्ट है नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम, यानी कि पुअर रूटीन हैबिट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य समय पर नहीं करना। जब हम कोई भी कार्य समय पर नहीं करते तो हमारे दिमाग में उस काम के प्रति अवेयरनेस बहुत कम होती है। रिसर्च कहते हैं कि
जब हम कोई काम रूटीन में डेली उसी समय पर करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। जबकि जब हम किसी काम करने का टाइम ही फिक्स नहीं करते, किसी कार्य का करने का टाइम फिक्स नहीं करता, तो हमारा दिमाग है जो उस चीज़ के लिए अलर्ट और अटेंशन दोनों चीज़ें देनी बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा दिमाग अपना 100% नहीं दे पाता और हमें उस चीज़ की नॉलेज होते हुए भी हम उस काम को इतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना भी, पुअर रूटीन वर्क हैबिट। अगर हम हैबिट को ऐसे बनाएं, उनको रूटीन में डालें भी, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और वो बहुत अच्छे से उस काम को कर सकेंगे। नेक्स्ट रोस्ट हैबिट इज़ हैव हाई होप्स टू अदर। दूसरों से उम्मीद ज़्यादा रखना। जब हम किसी का बुरे समय में या जब उनको ज़रूरत होती है, जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन आप ऐसी उम्मीद रखें वो भी आपके बुरे समय में या ज़रूरत के समय में उसी लगन से या उसी नियत से साथ दे, ये ज़रूरी नहीं है, जो कि हमें बड़ा दुख पहुंचाता है। तो हैव हाई होप्स टू अदर्स। हमें जैसा हम दूसरों के लिए कर रहे हैं इतनी उम्मीद हमें दूसरों से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का नेचर अलग होता है। कोई किसी का नेचर दूसरों को ज़्यादा मतलब दुख नहीं देख सकते, और कुछ इंसान का नेचर होता है कि दूसरों को दुख देने में ही उसको अच्छा लगता है। तो हमें दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद तो हमें अपने शरीर और दिमाग दोनों से ही रखनी चाहिए। तो ये जो हैबिट है, जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और वो उम्मीदें हमारी वहाँ से पूरी नहीं होती, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी डालती हैं। और इस नेगेटिविटी की वजह से जो हमारे पास होता है उस टाइम में हम उसका भी यूज़ नहीं कर पाते। और इसका रीज़न क्या होता है, दूसरे तो हेल्प करते ही नहीं, और साथ में क्या होता है जो हमारे पास है हम उसको भी उस काम में नहीं लगा सकते, और जो कि हमारे फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। हाँ, दूसरों से मदद अगर मिल रही है, जितनी भी मिल रही है उतनी ही रखिए। उनसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए भी वो आपका जितने % आपने साथ दिया इतने ही % वो आपका साथ देंगे। तो हैव हाई होप्स टू अदर इज रोस्ट हैबिट करना। तो 90% लोग जो हमारे सोशल जो एक वो बना रखा है एटमॉस्फेयर, उसमें क्या करता है, अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। वो एक झूठी प्रशंसा के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपना टाइम, मनी और इंटेलिजेंस दूसरों को खुश करने के में बर्बाद कर देते हैं। तो अपने टाइम को हमें अपनी लाइफ, जिससे कि क्या होता है कि हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकते, दूसरों की चापलूसी, दूसरों की झूठी प्रशंसा के लिए हम अपना पूरा का पूरा समय क्या कर देते हैं, उन पर बर्बाद करते रहते हैं। और दूसरों के ही लोग क्या कहेंगे, इस डर से हम जो काम नहीं भी कर रहे हैं, नहीं भी जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी काम कर रहे हैं। इसमें चापलूसी का भाव ये होता है भी दूसरा गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी स्टेटस, पावर, उसके की दबाव में अगर हम गलत सही और अपना पूरा का पूरा समय हम दूसरों को खुश करने में ही बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, बड़े लोग हैं, ये है, तो ये कहीं ना कहीं इसका रीज़न, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे शरीर, लाइफ, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी को बर्बाद करके रख सकता है। क्योंकि हम अपना जो समय है हम अपने लिए तो कर भी नहीं पा रहे, ना हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं, ना हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं। हम पूरा का पूरा समय क्या कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के में समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद